खित्ते में जिस तरीके से जंग लगी हुई है, मेरे अपने डॉट मुझे जो बताते हैं, जो मेरा अपना तज्जिया है दुनिया के हालात देखकर, इस टाइम खलीजी ममालिक और पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, इसराइल, ये जो तुर्की है, उसमें रूस है, बहुत सारे मुल्क का एक बीच में जो ऊपर की सतह पे जंग सी लगी हुई है ना, ये इन्होंने तरक्कियाँ कर ली हैं। इनको चाहिए था सुकून से खाते, खुद भी खाते, दूसरे को भी खाने देते, एक दूसरे को तरक्की की तरफ भागता हुआ देखते और वो भी उसकी जो है ना उसके पीछे तरक्की करता हुआ भागता। लेकिन यहाँ जो है ना आके सब कुछ गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हो गया है कि देखें अब जंग लग चुकी है। इस जंग के इतने सख्त नतीजे आने वाले हैं, आने वाले दिनों में इतने सख्त नतीजे आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं जिस तरीके से अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मेरे अपने हिसाब के मुताबिक आधे से ज़्यादा दुनिया इसमें गर्क हो सकती है। आधे से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो सकते हैं जिस तरीके के हालात हैं। अगर इसे कंट्रोल ना किया गया, इसे अक्लमंदी से और बहुत अच्छे तरीके से इसे सेफ और महफूज ना किया गया तो ये सिर्फ़ एक मुल्क की जंग नहीं रह जाएगी। इस चीज़ को बार बार सोचें और 10,000 मरतबा सोचें, हर मुल्क सोचे कि इसकी वजह से अब ये आगे होना है। अब ये अल्लाह करे पाकिस्तान ये गलती ना करे जो मैं सोच रहा हूँ कि सुनने में तो आ रहा है, लेकिन अल्लाह करे ये गलत साबित हो और झूठ साबित हो। मैं 1000 मरतबा इसे गलत साबित करता हूँ। अगर ये गलती हो गई कि ईरान और सऊदी अरब और बीच में पाकिस्तान, तो इनकी आपस में अगर जंग हो गई, एक दूसरे पे मिसाइल बाजी हो गई, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी और यहूदी जीत जाएंगे, मुसलमान पीछे रह जाएंगे। तो इसमें मेरा तो बहुत सख्त, अगर आप लोग इससे इत्तेफाक करें या ना करें, मैं अल्लाह करे ये सारी बातें जो मैंने की हैं गलत साबित हों, लेकिन मेरा एनालिसिस जो है ना यही कहता है आने वाले जो दिन हैं, ईद के बाद हैं, बड़ी ईद तक, मुहर्रमों तक बहुत गड़बड़ होने वाली है। दुआ करें सब मिल के कि अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे फ़ौजियों की हिफाजत फरमाए, हमारे सिविलियन लोगों की हिफाजत फरमाए, हमारे इमरान ख़ान साहब की हिफाजत फरमाए, जो गैरतमंद और बाशऊर पाकिस्तानी है, जुर्रतमंद पाकिस्तानी है। अल्लाह पाक उन सब को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बाकी दुनिया के जितने मुसलमान भी हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आने वाले दिन बहुत सख्त हैं। ये अब अमेरिका कहता है मैं जीत गया हूँ, ईरान कहता है हमारी लीडरशिप कायम है, हम जवाब देंगे, तुम बहरिया अरब से जो है अपने जहाज़ गुजार के दिखाओ। और ईरान सोच रहा है कि इनका जो दूसरा रास्ता है वो भी बंद किया जाए। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप इसको 1 मिनट के लिए साइड पर सब चीज़ें रख के सोचें, ये बहुत सख्त चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं आने वाले दिनों में, और जिस तरह पाकिस्तान जो है सऊदी अरब की मदद करना चाहता है, और वो भी इस मामले में कि ईरान जो बमबारी कर रहा है इस पे आप हमारी मदद करें, तो अगर पाकिस्तान मदद करता है तो ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान की अखवाज पाकिस्तान भी फिर सऊदी अरब की तरफ से भरपूर जवाब देगी। तो जब ये भरपूर जवाब देगी तो ये जो सिग्नल है ना, ये बहुत गलत सिग्नल है, ये अच्छे सिग्नल नहीं है। अगर ये चीज़ें होती हैं तो फिर मुझे बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लाशें गिरती हुई नज़र आ रही हैं। अल्लाह करे ये बात सच साबित ना हो। पूरी दुनिया के जितने मुसलमान हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और ख़ास करके पाकिस्तान को और ईरान को और फ़लस्तीन को और कश्मीर को, इनके ऊपर इस टाइम बहुत सख्त तरीन हालात हैं। ये सबसे पहले जकड़े हुए हैं, इनके साथ बहुत बड़ा लिंक है। अगर ये 4 मुल्क जो है ना बहुत अहमियत रखते हैं, बस इनके लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इन सब को जो है ना अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और इन्हें अक्ल और शऊर के साथ फ़ैसले करने की तौफ़ीक अदा फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।